चलिए, तो हम बात करेंगे, कल की ही बात करेंगे। जैसे कल शायद आपने देखा होगा, हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड एरर की बात। और इसके लिए मुझे लगता है क्वेश्चन बोर्ड हमारे पास में वैसे भी कम पड़े था। स्टैंडर्ड एरर, तो ये हमने बताया था। और वो एग्जांपल भी ले रहा मैं, बोलिए। पॉपुलेशन में टोटल हमने एलिमेंट्स ले रहे हैं हम एन। पॉपुलेशन साइज क्या ले रहे हैं हम लोग, एन। एक मिनट देख लेते मुझे। हाँ बरोबर, एन क्या ले रहे हैं हम लोग, पॉपुलेशन साइज। और स्मॉल एन ले रहे थे हम सैंपल साइज। ठीक है, तो ये कितने में से सिलेक्शन कर सकते हैं बताया था हमने कल आपको। ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना है, अगर रिपीटेशन अगर अलग है तो एन टू द पावर एन, इतने वे से हम एन ऑब्जेक्ट में से एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर रिपीटेशन अगर अलग है। अगर रिपीटेशन नॉट अलग है तो फिर हमने लिखा था एन सी एन, ये नॉट अलो के लिए। यानी सी का मतलब कॉम्बिनेशन, एन ऑब्जेक्ट में से एन ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे हमने इनके मीन को डिनोट किया था। याद करो, सैंपल का मीन हमने डिनोट किया था एक्स बार से, और पॉपुलेशन का जो मीन है वो उसको डिनोट किया था म्यू से। ये भी लेटर हमको याद रखना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ले रहे थे। जैसे शायद कल का शायद किसी ने वीडियो नहीं देखा था, ऐसा कोई है आप में से कोई है जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है? मतलब सभी ने देखे हैं? नहीं, एक नहीं तो देखा, मुझे ऐसा लग रहा है। आप में से सभी ने वीडियो देखा है कल का? नाही सर. अरे नसेल, नाही सर. हा नाही बघितला तो सरळ सांगा, नाही म्हणून. नहीं देखा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आज डायरेक्ट एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि उसको बहुत टाइम लग रहा है वैसे भी। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी आ रहा है, और ये प्रोबेबिलिटी का ही एक छोटा सा पार्ट है। करके आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं है तो ऐसा बोल ही नहीं सकता मैं। स्क्रीन शेयर है नहीं? एक मिनट। अरे मेरे को लगा स्क्रीन शेयर हो गई। एक मिनट, डालिए ना रिपोर्ट। एक मिनट, शेयर शेयर का बटन नहीं कर, तो करके नहीं हो रहा था रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, नहीं था नहीं था। हाँ, देख तो क्लियर दिसत आहे तर? हो सर. ओके, रेकॉर्डिंग तर चालू ते आहे. हाँ हाँ बोलिए सर. झाली. काल जे आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं ना, ते हाँ शेवटी हाँ नंतर तुम्ही लिंक आपली राहून गेली की 10 मिनिटाचं हाँ, तो ते. काल का क्वेश्चन घेतो आपण. कल का ही क्वेश्चन ले रहे सर। जैसे हमने देखो पॉपुलेशन में, मैंने आपको एक समझाने के लिए सिर्फ 4 एलिमेंट लिए थे हमने। पॉपुलेशन में बोलिए कौन से एलिमेंट लिए थे हमने, याद करो। वन, 3, बोलिए। वन 1, थ्री 3, 7, 11. यस, मैं वही उनकी बात कर रहा हूँ। पॉपुलेशन में वन थ्री सेवन और 11, ये तो आपको समझाने के लिए दे रहा, हमारी मजबूरी करके सिर्फ 4 एलिमेंट ले रहे हैं हम। नहीं तो आप पॉपुलेशन समझ रहे हो, हजारों में लाखों में हो सकता है वो। और सैंपल में भी, सैंपल में हम सिर्फ दो, कोई भी दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी एन की वैल्यू यहाँ पे हम ले रहे हैं 2, और कैपिटल एन है हमारे पास 4। तो ये मैंने बताया, अगर रिपीटेशन अगर कोई भी दो डिजिट्स, ये दो नंबर हमको सिलेक्ट करना है 4 में से, तो ये नंबर का सिलेक्शन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, वो भी वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट। यानी 4 नंबर है, 4 में से कोई नंबर सिलेक्ट किया, देखा और वापस वही रख दिया, फिर वहां से और एक निकाल रहे हैं। ऐसे 2 बार हम निकाल रहे हैं सिलेक्शन। सर यहाँ तो पे एन ये, कैसे 2 हो गया? हाँ हाँ सर बोलिए।
एन कितना है यहाँ पे? ब्लर दिख रहा है मेरे को। एक मिनट, कौन सा एन, स्मॉल एन या कैपिटल एन? स्मॉल एन। स्मॉल एन 2 ले रहे हैं हम। स्मॉल एन की वैल्यू 2 है और कैपिटल एन की वैल्यू 4। स्मॉल एन मतलब सैंपल जो ले रहे हैं ना, जैसे हमारे पास में सपोज मैंने बोला पॉपुलेशन में हमारे पास में 4 एलिमेंट है, 1 3 7 11, 4 एलिमेंट है। इसमें से हम कोई भी 2 सिलेक्ट कर रहे हैं बस, आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन है करके बोल रहा हूं। कोई भी 2 एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे, यानी स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ 2 है और कैपिटल एन की वैल्यू 4 है। तो मैं आपको ये बता रहा था, हाँ, तो कोई भी 2 अगर एलिमेंट अगर हमको सिलेक्ट करना है ये 4 में से, तो उनका सिलेक्शन टोटल 16 में से होगा। यही अभी मैंने फॉर्मूला जो बताया था, n टू द पावर n। n की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है और 4 का पावर 2 यानी कितना होता है 16। तो टोटल 16 वे से हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं। कंडीशन कौन सी दे रहा हूं मैं कि रिपीटेशन अलाउ है। तो आपको वही दिखा रहा हूं मैं, जैसे हम लेंगे एक साथ, यहां पे देखिए 2 नंबर कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं बताइए, बिंदास। कल का ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। बोलिए 2 नंबर कोई भी सिलेक्ट करना है, वन वन बाय वन। तो एक तो पहला ऑप्शन है 1 1 आएगा, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 नहीं, एक मिनट, 1 3 1 हाँ सर 1। 7 और 1 11, ये 4 हो गए, बराबर। 1 सर 1 बाय 1 कैसे आ 1 गया सर? मतलब 1 एक 1 एक। तो रिपीट नहीं है ना सर? मैंने रिपीट की बात की सर, रिपीटेशन अलो है, हम ये कंसीडर करके चल रहे सर। एक मिनट, हाँ, थोड़ा वर्क कर तुम्ही, आप समझे सर, रिपीटेशन अलो है, यस सर। ठीक है, ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं। तो ये 4 हो गए हमारे पास में, 4 ऑप्शन आएंगे, दो कोई भी 2, समझने के लिए आपको सिर्फ 2 ले रहा हूं मैं। और बोलो, और कैसे हो सकता है 2 1 नहीं, 2 तो ही नहीं, 3 1 3 3 3 7 3 और 11। और बोलो 7 1 7 3 7 11 और 7 7, ये भी 4 हो गए। और बोलो, ठीक है, और बोलिए 4 और कौन से बोल सकते हैं, 11 11 1 11 11 3 3 11 7 एंड 11 11, ठीक है। तो ऐसे देखो ये टोटल जो है हमारे पास में 16 ऑप्शन है। 16 वे से हम 4 में से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन कौन सी है, रिपीटेशन अलाउ है, ये कंडीशन ध्यान में रखना है। हाँ, रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है फिर अलग नंबर आएगा, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे थे, ये और जैसे मैं बोल रहा था, हर एक जैसे ये अलग अलग हम अगर देंगे, इवेंट बोलो या फिर सैंपल बोलो, ऐसे टोटल 16 सैंपल आएंगे हमारे पास, 60, ये एक एक करके गिरेंगे और हर एक सैंपल के हम निकालेंगे मीन। हर एक सैंपल के मीन, जैसे ये सैंपल में, पहले सैंपल में 2 ही एलिमेंट है, तो इनका मीन जो होगा ना, ये मैं नेक्स्ट कॉलम में लिख रहा हूं मैं, मीन, इन दोनों नंबर का मीन। मीन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करो, तो 11 प्लस 1 12 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। आपको क्या करना है, ये जितने भी हमारे पास में अलग अलग सैंपल है, हर एक सैंपल का साइज सेम है, सिर्फ उसमें 2 ही एलिमेंट लिए, मैंने आपको समझाने के लिए। इन सभी जितने भी सैंपल हैं सबके मीन निकल रहा हूं मैं, और इसको इसको नहीं बोलूंगा मैं, और इनको देंगे हम एक 1 बार या मीन, एक बार से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सब के मीन निकालो और आप भी खुद करो कैलकुलेशन, कर कीजिए, थोड़ा जो पार्ट रहेगा ना वो देखेंगे फिर, ठीक है। बोलिए मीन निकाल रहे हैं दोनों के एडिशन, डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 7 9 11 2 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 1 आएगा। मीन निकाल रहे हैं, सम नहीं कर रहे, सम डिवाइडेड बाय 2 करना, 2 6 2 3 5 7 4 5 9 और 7, ये मीन,
ये हो सकता है मीन कोई सेम भी हो सकता है, उसका टेंशन नहीं लेना। टोटल 16 है ऑब्जर्व, ये मीन है 16 ऑब्जर्वेशन है। 6 देखो कितने बार आया है। तो आप मीन अगर देखेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक अगर इसको लिखना है तो हम ऐसे लिख रहे हैं मीन, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और ये कुछ नंबर रिपीट है, रिपीट अगर है तो फ्रीक्वेंसी भी का भी कॉलम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी देखिए, वन वन से नंबर देखिए, वन से लेके कहां तक है, ये 11 तक नंबर गए। तो 1 to 11 लिख रहा हूं, जिसमें 1 2, शायद कौन सा नंबर नहीं था, हमने कल ही देखा था 8 नंबर नहीं था। और देखते हैं 10 नहीं है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इधर के नंबर छोड़ दो, इधर की बात करेंगे। कौन सा नंबर नहीं था, 8 नहीं है तो मत लिखो। और कौन सा नंबर नहीं था, 10 नहीं है, 10 देखते हैं। कौन सा था, 10 10 10 10 नहीं 10 10 यस, 10 भी नहीं है बरोबर। तो ये एट 7 के एट बाद में एट 8 पण नहीं नाही है, आहे ना. और हाँ 8 और 10 हटाया मैंने, ठीक है। तो मीन यानी हमारे ये मिले हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी भी देखो, यानी मीन वन वन देखो कितने बार आया है, एक ही बार आया है। तो फ्रीक्वेंसी कितने, तो वो लिख रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी वन। टू कितने बार आया है, 2 बार, तो इसके सामने टू। तीन देखिए कितने बार, एक, एक ही है तो वन। फोर नंबर देखो कितने बार आया है, एक। देखो अलग अलग से भी ले सकते हैं, ऐसे भी अलग अलग ले सकते हैं, सब 16 अलग अलग टू 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 सब। टाइम. हाँ, मैं ये बता रहा हूँ सबको अलग अलग भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 रहेगा, 16 एंट्री लिखना पड़ेगा फिर बार बार। तो देखते हैं, 3 वन टाइम, 4 देखिए 1 2, 3 थे शायद 1 2, टू 4 टू ओनली चे 2 टू टाइम आया। टाइम. मला असं वाटतं काल आपण घेतो, 1 मिनिट पण देख लेते 1331 नहीं 71 देख लेते ना, कम हुआ तो देख लेंगे फिर। 2 5 4 देखे 2 थे टाइम्स, कितने बार, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। 6 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। 7 1 3 2 3 3 3 टाइम्स, फोर टाइम्स। फोर टाइम फोर टाइम यस, फोर. 4 टाइम्स, 1 2 3 दिसून आले। तीनच आहे, तीनच आहे, तीनच आहे. देख लेंगे 3 times अगर कोई only. 3 कंफ्यूजन, 3 ठीक है। टाइम्स, 3 टाइम्स, 9 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, और 11 1 टाइम। 1 टाइम. अब इनकी एडिशन देखो 16 आ रही क्या, तो हमारा आंसर बराबर है समझो। 1 + 2 3 + 1 4 4 6 यस 16, मतलब बराबर है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देखो, एक जो वैल्यू 1 है ये एक ही बार है, तो किसी एक को सिलेक्ट करना है हमको, तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसका कॉलम हम बना रहे हैं आगे का पी आर है, मतलब प्रोबेबिलिटी। इनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। देखो जैसे ये मीन 1 है और ये एक ही बार है, बराबर, फ्रीक्वेंसी ओनली वन टाइम है। तो इसको टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल सैंपल कितने थे, टोटल 16 थे अलग अलग। और मीन अगर 1 अगर सिलेक्ट करना है तो 16 में देखो मीन एक ही जगह पे आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी सिलेक्शन की, 1/16 प्रोबेबिलिटी। इनको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी लिखना है हमको यहाँ पे पी। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, देखो वह ये नंबर के ऊपर में नहीं आया, फ्रीक्वेंसी यहाँ फ्रीक्वेंसी की तरफ में देखो 1/16 सीधा सीधा। इसी तरह से 2/16 आएगा, 1/16, 2/16, ये भी 2/16, ये भी 2/16, 3/16, 2/16 और एक 1/16 ऐसा आएगा। तो दूर दूर अगर लिखेंगे 1 2 2 2 3 2 और 1 ऐसे, ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की। और आगे का जो कॉलम है क्या फाइंड करना है हमको आगे, क्योंकि आपको बता रहा हूं मैं वेरिएंस का फॉर्मूला हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, ये देखिए स्क्वायर, मतलब क्या बोला था हमने, याद है आपको, ई ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे रीड करना था,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर या एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। हम यहाँ वेरिएंस फाइंड करेंगे, फिर बाद में उसका स्क्वायर रूट हमको मिलेगा। बोलिए आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट कॉलम काय का बना रहे हैं हम, एक्स आई और पी आई का मल्टीप्लीकेशन, एक्स आई इंटू पी आई। यानी आपको ये भी समझना है, मीन अगर फाइंड करना है, एवरेज वैल्यू अगर फाइंड करना है, एक्स की अलग अलग वैल्यू दी है और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी है, समझो। और अगर ऐसे कंडीशन में अगर हमको मीन फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। एक्स की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इनका प्रोडक्ट करो, ये जो भी आएगा प्रोडक्ट इन सबकी एडिशन तो होगी ई ऑफ एक्स का आंसर। देखते हैं कैसे। पी आई का कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1/16, ये आएगा 1/16। 2 इंटू ये करेंगे तो 4/16, 1 इंटू ये करेंगे तो 3/16, 4 इंटू ये करेंगे तो 8/16, 2 इंटू 5 10/16, 2 इंटू 6 12/16, 3 इंटू 7 2 इंटू 9 एंड लास्ट 11/16। सबके डिनोमिनेटर में 16 रखो तो एडिशन करने में यानी सिंपल हो जाएगा काम। और इन सबकी एडिशन उसी को तीन तीन इसी को बोलते हैं, एक मिनट कहा गलत है बाबा, विंस एक मिनट सर। हो चलिए ठीक है। आपके पास में कैल्सी है। देखिए हमने क्या क्या किया अभी तक, ये मीन जो 16 ऑब्जर्वेशन जो थे, हो सकते हैं उनमें कोई मीन डबल भी आ सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये जो 7 जो मीन है 3 बार आया है, 6 2 बार दिख रहा है, कोई उसका टेंशन नहीं। हमने क्या किया, मीन जितने भी है वो कितने टाइम है वो फ्रीक्वेंसी लिखा, फ्रीक्वेंसी से फिर प्रोबेबिलिटी लिखा। जैसे ये कोई नंबर 7 मुझे सिलेक्ट करना है, आपको बताइए 7 कितने बार आया है, 3 टाइम। तो 7 को सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 उसके फेवर में है, और टोटल देखो 16 है करके 7 को सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखी है, ए 3 बाई रुचा 7 16। हाँ सर बोले सर। तुम्हाला काय बोलताय तुम्ही, बिंदास बोलो, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का कॉलम और एक्स का कॉलम, इनका प्रोडक्ट अगर करते हैं और इनकी अगर एडिशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स या मीन वैल्यू ऑफ एक्स, या और तीसरा नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको ई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। स्पेशली ये डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना है, ई ऑफ एक्स, या जिसको कभी कभी आप म्यू भी बोल सकते हो, मीन बोल सकते हैं। लेकिन ई ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करना है, इन सबकी एडिशन, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इससे एक्स की एवरेज वैल्यू मिलती है। तो देखते हैं इन सबकी एडिशन, देखो सबके डिनोमिनेटर में 16 है, कैलसी यूज करो और बताओ मुझे 1 + 4 + 3 सबके न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे हम, तो बताइए कितना है। और ये ई ऑफ एक्स बार होगा, ये एक्चुअली मीन का कॉलम था। बोलिए ये मीन, मतलब ये मीन का था, एक्स बार का कॉलम था। हाँ बोलिए इनकी एडिशन देखो कितनी आई, 1 + 4 5 + 3 8 और 8 16 और 10 20, कितना है, 88 हाँ 88 डिवाइडेड बाय 16। और ये आंसर अगर 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये 22/4 से डिवाइड करें ना, 22 डिवाइड बाय कितना आएगा 4, ठीक है। 22 डिवाइडेड बाय 4, बताओ ये काय का आंसर निकाला हमने, टोटल हमारे पास में यहां बताओ मुझे। और ये देखो ये किसके बराबर है, 20 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 0.5। बताइए किसका आंसर निकाला हमने, ये कैसे आंसर निकाला है। पहले हमारे पास में पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट थे, 4, 1 3 7 11। उसमें से हमने स्मॉल एन, एन की वैल्यू दी थी हमने 2, 4
पॉपुलेशन में 4 एलिमेंट है, एक एक समझाने के लिए, और उसमें से हमने 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए, तो वो जो सिलेक्शन है हमारे पास में टोटल कितने 16 ऑप्शन हो रहे थे, 16 में से हम सिलेक्ट करते थे कोई भी, रिपीटेशन जब अलग है तब की बात बता रहा हूँ, 16 हमने ऑप्शन लिखे थे, और हर एक जो डिपार्टमेंट था या फिर आप बोलोगे हर एक जो सेट थे उन सबके हमने निकाले मीन, सभी जितने भी सेट थे उन सबका क्या निकाला हमने मीन, और ये मीन की हम आगे बात कर रहे हैं, वो जो सबका जो हमने मीन निकाला था सभी ऑब्जर्वेशन के, उनका जो मीन आया है आगे हम क्या कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो भी है ये कॉलम समझ में आया आपको इतने, ये आपका इसका आंसर निकला है, इसका आंसर बाकी है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे फॉर्मूला हमने लिखा है ई ऑफ एक्स, कैसे लिखते फॉर्मूला देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे फॉर्मूला क्या होता है हमने समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, ये समझ लो, अगर नहीं पता तो लिख लो। इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई अगर रहेगा तो समेशन ऑफ वाई आई इंटू पी आई रहेगा, यानी y की जो वैल्यू रहेगी इनटू उनका प्रोबेबिलिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अगर रहेगा तो क्या होगा चेंज, जैसे यहाँ x था उसके बदले में x स्क्वायर आया, वैसे यहाँ समेशन में भी xi के बदले में xi का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ समेशन में लिखे हम xi स्क्वायर इंटू पी आई, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। आप लिख, अगर आपको पता नहीं ना तो आप लिखो यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लीजिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, या मीन वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स। इसी तरह से इसको भी बारे में 2 शब्द लिखो, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई और मीन वैल्यू ऑफ वाई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। इसी तरह से इसके बारे में लिख दीजिए, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मैं मिटा रहा हूं, फिर आप लिख लीजिए, थोड़ा सा बोलो इसके बारे में 2 शब्द, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं। आएगा डाल लूं, तीनों पॉइंट लिखे समझाने के लिए, एवरेज वैल्यू के बारे में हो गया उधर लिखे, क्योंकि वो हमको मिटाना है, ठीक है। और एक कॉलम हमारे पास हमको बाकी है हमारे लिए, आपने ये लिखा ठीक है, चलिए, तो एक कॉलम हमारा बाकी है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या होता था हमने फॉर्मूला, देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकाल रहे हैं, मीन का, पूरे जितने भी मीन थे उनका वेरिएंस निकाल रहे हैं, वी ऑफ एक्स बार, और फॉर्मूला कैसा बनेगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, सिर्फ एक्स के बदले में एक्स बार लिख रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं, और ये हमको वैल्यू निकालना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो कैसे फाइंड करेंगे बताया था हमने, तो ये जो कॉलम है हमारे पास एक्स आई इंटू पी आई, ये कॉलम एक्स आई इंटू पी आई को एक्स आई के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट आपको एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई का आंसर मिलेगा। देखो ये कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स आई इंटू एक्स आई, यानी क्या आएगा, ये एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई का कॉलम बनेगा, ठीक है। और उसका आंसर निकालिए, देखते थोड़ा फास्ट कर, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, मतलब इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, एक्स आई इंटू ये, और इन सबके एडिशन, मतलब पहले का आंसर, एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर, मीन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, या एक्स बोलो या एक्स बार बोलो, अभी फिलहाल में तो भी बोलो, 1 इंटू 1/16, 4 इंटू 2 8/16, सबके डिनोमिनेटर में 16 रखो, सो दैट एडिशन करने में तकलीफ नहीं होती, 3 इंटू 3 9/16, 8 इंटू 4 32/16, 10 इंटू 5 50/16। सेकंड रो 4/16 आएगा ना, हाँ सर बोलिए। सेकंड रो
ओके ओके हाँ, ठीक है, देख लीजिए बराबर। ये 2 है ना, सेकंड रो में हाँ 2 सर है और बराबर यहाँ है। पे 4 है। आपको ये कॉलम और ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, आप ये दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, आप ऐसा एरो दे दो इधर से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें, ठीक है। 4 इंटू ये बराबर लिखा है 5 इंटू 10 50/60, 6 इंटू 12 72/16, 21 इंटू 7 147/16, 18 इंटू 9 162/16 and 11 इंटू 11 121/16। अभी कैलसी का लिख कीजिए और इन सबकी एडिशन बताइए। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, कैसे बताते हैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, ये ध्यान में रखना है। चलिए इन सबकी एडिशन देखिए कितना हो रहा है। 1 + 8 9 + 9 18, 18 और 80 32 50 और 50 100 हो गया, 172 यहां तक आ गया। अब इन तीनों की एडिशन कर दो बस, 172 147 और दोनों ने 3 8 2 2 8 3। चलो ये चारों के एडिशन कितने हैं, 7 9 9 3 7 12 9 12 602 602 येता है, ठीक है। 602 इन सब की एडिशन ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का। देखिए तो वेरिएंस काय निकलेल बघा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार, बोलिए क्या हो रहा है, किती आला 602 या सगळ्यांची एडिशन, थोड़ा यार नीचे लिख लेता मैं, आप पे शायद निकल आए। चलो ठीक है, 602 डिवाइडेड बाय 16 और माइनस ये ई ऑफ एक्स का आंसर, माइनस ई ऑफ एक्स का आंसर देखो 5.5 है, 5.5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स बार ई ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंट है। पहला जो पार्ट है वो एक्स स्क्वायर का मीन है, यानी एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक मिनट थोड़ा सा लाइट के तिगड़े बंद कर पा, ठीक है। और देखिए कैलकुलेशन निकालते हैं, वेरिएंस कितना आ रहा है देखो जल्दी, बोलो। यहां 2 से डिवाइड होता है 301 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5.5 का स्क्वायर जो है 30.25 आएगा, ख्याल से जिंदाबाद। 8 से डिवाइड करो, 8 3 24 6 1 8 सभी 56 5 1 8 48 3 8 34 जवळपास घेऊ शकतो, ठीक है। 37.64 कॅल्सी से आप निकालो माइनस 30.25 कितना रहा ये 7.39 375 7.39 मैडम, हाँ 375 ते 9 अरे बरोबर लिहिलं मी 7.375 375 ओके, म्हणजे इथे 37 पॉइंट समथिंग लिहिलं तुम्ही, परफेक्ट अंदाज हाँ लिहिलं तुम्ही, म्हणजे 37 पॉइंट बोलिए 62 केलं होतं सर हाँ 63. 37.62 आहे सर। 6 63 हाँ जो भी है ठीक है, ठीक है इतना, पण आता किती 8 8 8 आएगा ना 8 7.38, ठीक है। ये वाला वेरिएंस ऑफ एक्स बार और इसका क्या लेना है हमको स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट, तो ये मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, इसका स्क्वायर रूट, वेरिएंस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर रूट, यानी 7.38 का स्क्वायर रूट। नो डाउट स्क्वायर रूट आप निकाल सकते, क्या चीज है बोलो। टू पॉइंट 771. 7-1. 7.1, ठीक है 2.71 भी लिखा तो बहुत बड़ा थी हमारे में से। ये 2.71 काय पेन केलं मी, एस डी ऑफ मीन, और एस डी ऑफ मीन इसी को ही नाम दिया था स्टैंडर्ड एरर, बस यही तो पता था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एस ई एक्स बार, म्हणजे हे जे काही लिहिलेलं आहे यालाच बोलताय तुम्ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जो 2.71 आया है, ठीक है 2.71। म्हणजे अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास पॉपुलेशन, पहले तो एक बार पहले समझ लेते, देखते फिर आगे बढ़ते, फिर एक दो पॉइंट मुझे आपको यहां बताना है। कौन से दो पॉइंट है बोलो। अगर आपको पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट देते हैं, चार, कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं हमको, 1 3 7 11, बरोबर। आप 1 3 7 11 ये चार हमको एलिमेंट दिए थे, हमने उसमें से कितने सिलेक्ट किए थे, सिर्फ दो, और दो सिलेक्शन करने के बाद ऐसे टोटल कितने हमको अलग अलग मिल रहे थे, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 16। तो हमने क्या किया, इन सभी जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन थे सबके क्या निकाले, हमने मीन निकाले, और मीन कलेक्ट किए यहाँ पे, और फिर उनका क्या निकाला हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको पढ़ो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, ऑल मीन, मीन का मीन है वो, तो इसी को क्या लिखा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। एक मिनट, स्टैंडर्ड एरर, यस, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड एरर फाइंड करो, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा, तो देखो कितना लगेगा, बराबर, इतना टाइम अगर लगेगा, ज्यादा से ज्यादा यही स्टैंडर्ड एरर हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है, दूसरा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले से देखो कैसे चेक करते हैं, वही जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया। कौन सा फॉर्मूला लिख के दिया हमने, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स मीन बार के लिए क्या लिखा फॉर्मूला, याद है आपको, तो ये हमें मिटा जाएगा, ठीक है। फोटो ले लीजिए इसकी, आप ग्रुप में भेजना है आपको, ले लिया फोटो, हो सर घेतलं. ठीक है। वो 4 बराबर दिख नहीं रहा है वहां पे, थोड़ा सा समझ चलना, ठीक है। अब देखिए मेरा एक क्वेश्चन है आपको, मैं देखो मैंने पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट थे, सिर्फ चार, चार एलिमेंट थे। हमने सैंपल साइज कितने बनाए टोटल, हमको कितने मिले, 16। हर एक सैंपल साइज में कितने ये एलिमेंट थे, सिर्फ दो, सिर्फ दो। सर जी. सैंपल साइज, साइज मतलब एलिमेंट कितने थे, दो, हम दो ही एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे थे ना, बराबर। Yes, sir. आप, हाँ, आप पॉपुलेशन का मीन देखो कितना आ रहा है, पॉपुलेशन का मीन, ये चारों पॉपुलेशन में चार एलिमेंट थे, आप इनकी एडिशन करेंगे तो 22 आएगा, और 22 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आ रहा है, 5.5, बरोबर। ये की जो वैल्यू है, पॉपुलेशन मीन म्यू 5 पॉइंट क्या है, अरे इनका, आप चारों का मीन अगर निकालने के लिए बोला, चार ऑब्जर्वेशन है ना, चारों की एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय कैसे करो, 4 से, कितना आंसर आ रहा है बोलो, 5 पॉइंट, अरे बरोबर। हो हो. हो सर. और देखो ये 5.5 आपने भी निकाला है, देखो ये
मीन का मीन निकाला, देखो मीन का मीन भी कितना आया है 5.5। ये सभी जो जितने भी हमारे पास में मीन थे, सभी जितने भी मीन थे, अगर आप उनका मीन अगर फाइंड करेंगे तो वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर रहता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। सैंपल जो हमने निकाले थे, टोटल 16 थे हमारे पास में टोटल सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबका मीन मतलब पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको समझना है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब इतना अगर मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन लिया कि पॉपुलेशन में मेरे पास में 4 एलिमेंट है और सैंपल में मैंने 2 एलिमेंट सिलेक्ट किया, यानी सैंपल साइज 2 ही है। अगर मैंने बोला कि आपको ये निकालना है स्टैंडर्ड एरर इन मीन, SEX बार, स्टैंडर्ड एरर इन मीन, तो कितना टाइम पास करना पड़ेगा देख लो कैलकुलेशन, यानी आधा घंटा तो भी कम से कम लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा एक रास्ता है सैंपल एरर ऑफ मीन फाइंड करने का, और वो दूसरा रास्ता शॉर्टकट है, और वो कौन सा रास्ता है तो वही मैं बता रहा हूं, वो हमको डिस्कस करना था। और इसके लिए फॉर्मूला देखिए, हमारे पास में एक सा यानी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। पॉपुलेशन में हमारे पास में 4 ऑब्जर्वेशन थे, 1, 3, 7 और 11। इनका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहा हूं। पॉपुलेशन के जो 4 ऑब्जर्वेशन थे उनका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे? पहले तो हम x बार निकालते हैं, चारों की एडिशन और डिवाइड बाय n, मतलब 1 + 3 + 7 + 11 डिवाइड बाय 4, यानी 22 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना 5.5, जो आपको जब भी मैंने बताया था 5.5 मीन है पॉपुलेशन का मीन। अब आगे दूसरा कॉलम क्या करते हैं हम, xi माइनस x बार मॉड, इसका कॉलम बना रहे हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसे 3 कॉलम बनाना है। बोलिए x बार कितना है यहाँ पे 5.5, तो xi माइनस 5.5 मॉड में लेना है, तो 1 माइनस 5.5 कितना आएगा -4.5, लेकिन मॉड है ना तो ये कितना आएगा 4.5।